हेलो दोस्तों, मैं हूं नंदिनी और एक बार फिर से स्वागत है आपका पांडे जी की पाठशाला में। तो दोस्तों, अब तक हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के 7 भाइयों के बारे में बड़े अच्छे से पता कर लिया, सबकी खबर ले ली, सबके बारे में पढ़ लिया। अब हमारा जो बचा है वह सबसे छोटू सा, सबसे प्यारा सा और सबसे मज़ेदार सा चैप्टर, जिसका नाम है इंटरजेक्शन। ठीक है, तो ये चैप्टर इतना छोटा है और इतनी जल्दी हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते, आपको समझ ही नहीं आएगा कब ये चैप्टर फिनिश हो गया। दोस्तों, ये चैप्टर बहुत छोटा है, एक तो ऊपर से मज़ेदार भी है, और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इसके बाद हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच ख़त्म हो जाएगा। मतलब आपने एक पड़ाव स्पोकन इंग्लिश का ख़त्म कर लिया है। तो बिना देरी के हम लोग अपना चैप्टर शुरू कर। क्या हुआ? अरे हाँ, मैं इसी की बात कर रही हूँ। आज इसी के बारे में तो जानना है, इसी की खबर तो लेनी है आज। चलिए, तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर, जिसका नाम है इंटरजेक्शन। दोस्तों, इंटरजेक्शन को हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक मतलब आपके अंदर जो सडन फीलिंग आती है ना, एकदम से एक्सप्रेशन आ जाना, कोई सी फीलिंग्स आ जानी, उसको हम लोग कहते हैं एक तरफ से इंटरजेक्शन। ऐसे आपको कभी कभी होता है ना, आपने कुछ बहुत अच्छी चीज़ देख ली, अब आपके मन से निकलती है वाव। ये वाव क्या है? आपका इंटरजेक्शन। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको लगेगा छी कैसे पढ़ा रही है, आप इसको सेंटेंस में कहोगे या हाउ बैडली सी इज टीचिंग। ये जो आपने याक किया ना, ये आपका इंटरजेक्शन। वहीं पे अगर आपको लग रहा है कि ओह सी इज टीचिंग वेरी वाव, सो नाइसली सी इज टीचिंग ना, तो जब वाव जो आपके मुंह से निकला ना, वो इंटरजेक्शन है। बस यही तो है इंटरजेक्शन। इतनी सिंपल चैप्टर, इतनी इजी, इतना छोटा, इतना मज़ेदार, पता ही नहीं चलेगा आपने कब ख़त्म कर लिया। अब देखते हैं, हम लोग ये जानेंगे कि इंटरजेक्शन किस प्रकार से होते हैं और कहाँ कहाँ यूज़ हो सकते हैं। दोस्तों, बहुत तरह के मौके मिलते हैं हमारे पास। जैसे होती है खुशी की, कभी कभी होती है उदासी की, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे मौके मिलते हैं हमको। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं खुशी से, जॉय। फिर हम लोग देखेंगे सैडनेस। इसके बाद हम लोग देखेंगे वंडर। तो यही सब दोस्तों, बेसिकली जो यही सब आपकी फीलिंग्स होती है ना, एकदम से सडन एक्सप्रेशन, जो सडन फीलिंग्स आपके अंदर आती है ना, वही सब आपका हो जाता है क्या? इंटरजेक्शन। ठीक है, तो जॉय से हम लोग, जब हम लोग मान लीजिए अगर आपने बहुत आप लोग गेम खेल रहे हो और बहुत इंटरेस्टिंग गेम चल रहा हो, तो गेम के बाद जब आप जीत जाएंगे तो कहेंगे हुर्रे, हुर्रे वी वॉन द मैच, हमने मैच जीत लिया। ये हुर्रे आपका क्या हुआ? इंटरजेक्शन। कौन सा इंटरजेक्शन? जॉय का। मान लीजिए आप रास्ते से गुजर रहे हैं और किसी की डेथ हो गई है, किसी की डेड बॉडी, उसके घर वाले बहुत रो रहे हैं, फिर आप कह सकते हो ओ गॉड शी इज डेड, मतलब वो मर चुकी है। फिर आपके मन से जो उदासी वाली सडन फीलिंग आ रही है ना, वो होती है सैडनेस की इंटरजेक्शन। आपके पास बचता है वंडर। वंडर मतलब कुछ देख के, किसी चीज को देख के एकदम से आंखें चौंधिया जाना, चौंक जाना, वो आपका होता है वंडर। अभी अभी आपने ताजमहल देखा हो, आप जा रहे हो सामने से, ताजमहल देखा हो, और उसकी जो चमकती हुई किरणें, चमकती हुई लाइट जो उस पे आपके आंखों पे पड़ेगी ना, फिर आपके मुंह से आपकी जुबान सडनली खुद ही बोल देगी वाव। वाव क्या हो गया? वंडर का इंटरजेक्शन। मान लीजिए आप रास्ते से गुजर रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत लड़की दिख गई, अभी आपके मुंह से क्या निकलेगा? ओ गॉड शी इज डैम प्रिटी। इंटरजेक्शन आ गया ना, ओ गॉड शी इज डैम प्रिटी। तो ये तो आपका वंडर। कभी आप खुशी में, कभी आप सैडनेस में, कभी आप वंडरफुल होके, मतलब जो आपके अंदर एकदम से इमोशन जाग रही है ना, एकदम से सडन फीलिंग जाग रही है, उस फीलिंग को लेके जब आप कुछ एक्सप्रेस करते हैं कोई वर्ड से, तो वो आपका हो जाता है इंटरजेक्शन। चाहे वो खुशी हो, सैडनेस हो, या फिर आपका वंडरफुल वाला फीलिंग हो, कोई भी हो, कोई भी एक्सप्रेशन जो आपकी सडनली आती है बाहर किसी चीज़ को देख के, वही आपका हो जाता है इंटरजेक्शन। दोस्तों, इंटरजेक्शन की एक खास बात होती है जो आपको याद रखनी है। जब भी आपको इंटरजेक्शन यूज़ करेंगे तो उसके बाद आपको हमेशा एक्सक्लामेटरी मार्क यूज़ करना पड़ेगा। एक्सक्लामेटरी मार्क क्या होता है? ये है आपका एक्सक्लामेटरी मार्क। आप देख सकते हैं हुर्रे के साथ, ओ गॉड के साथ, यहाँ पे हमने लिखा ओ शिट, शिट के साथ। जो भी वर्ड आप यूज़ करेंगे वो सारे वर्ड के साथ सबसे एंड जो होगा वो होगा आपका किसके साथ? एक्सक्लामेटरी मार्क के साथ। देख सकते हैं यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो ये होता है इंटरजेक्शन की का मेन पॉइंट, जो आपको याद रखना पड़ता है कि आप जब भी कोई इंटरजेक्शन यूज़ करेंगे तो उसके बाद आपको एक्सक्लामेटरी मार्क यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपका सेंटेंस सही होगा, और इसी के साथ इंटरजेक्शन खत्म होता है।
और अगला चैप्टर होगा वो होगा टेंस, जिसके बिना आप इंग्लिश बोलना तो छोड़ो, लिख भी नहीं सकते। तो आई थिंक आप सबको उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। जो हमारा अगला चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट मिलेंगे। तो बेसिकली ये सब हमारा बेसिक था। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने 8 चैप्टर्स पढ़े, वो हमारे 8 आपके लिए सिर्फ एक बेसिक था, आधार था जो आपकी जिसके ऊपर आपको खड़ा होना है। अब जो चैप्टर्स आएंगे लाइक टेंस हो जाएंगे, फिर आपको कैसे लिखना है, कैसे बोलना है, ये सारे चैप्टर्स, एक्टिव पैसिव, ये सारे चैप्टर्स जो आएंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ प्रिपेयर फॉर दैट एंड वन थिंग रिमेंबर, डोंट फॉरगेट द बेसिक चैप्टर्स, बिकॉज इसकी के बेसिस पे आप आगे के चैप्टर्स बना पाएंगे। ठीक है, अब जब यहाँ तक आ ही गया तो चैनल को लाइक कर दो या सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है, बगल की घंटी दबा के बेल आइकन ऑन कर लेना नोटिफिकेशन, ताकि आगे के सारे चैप्टर्स आपको मिलते रहे। और अगर आपने पीछे की कोई भी चैप्टर मिस करी है तो डिस्क्रिप्शन में देख के वापस सारे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे।